हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11th जेपीएससी का विज्ञापन आ चुका है। परीक्षा की संभावित तिथि भी जारी की जा चुकी है। समय बहुत कम है और सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर अधिकांश विद्यार्थियों के पास यही है कि भाई सेकंड पेपर मतलब झारखंड को कैसे तैयार किया जाए। क्योंकि झारखंड पर जो है सो सैकड़ों किताब मार्केट में जो है सो उपलब्ध है, तो अधिकांश लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है कि भाई किस किताब को जो है सो आधार बनाया जाए। तो आज का वीडियो इसी पर है कि आपको झारखंड की तैयारी खास करके जेपीएससी पीटी के लिए जो है सो किस किताब से जो है सो करनी चाहिए, है ना। तो आज जो है हम एक पुस्तक के बारे में आपसे हम बात करेंगे। यह पुस्तक जो है ये झारखंड सामान्य ज्ञान, ये परियोजन पब्लिकेशंस दिल्ली से जो है सो प्रकाशित हुआ है, ठीक है ना। परियोजन पब्लिकेशंस दिल्ली से प्रकाशित हुआ है और यह किताब क्यों जरूरी है आपके लिए पढ़ना, इस पर जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, ये जान लीजिएगा कि ये जो पीटी का एग्जाम है ये एक बहुत बड़े युद्ध से जो है सो कम नहीं है। और आपको पता है कि युद्ध में किसी भी व्यक्ति की विजय इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास अस्त्र शस्त्र किस प्रकार का है, उसका अस्त्र शस्त्र कितना आधुनिक है ना। वही निर्धारित करेगा कि वो युद्ध में जीतेगा या हारेगा, है ना। रणनीति आदि भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन एक प्रमुख जो चीज है युद्ध में सफल होने का वो है अस्त्र शस्त्र किस तरह का है, कितना आधुनिक है ना। तो किताब भी जो है सो आज की तारीख में हम विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र ही है ना। तो किताब का सिलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई कौन सा किताब जो है सो हम पढ़ें ताकि हम अपने लक्ष्य तक जो है सो पहुंच सके, ठीक है। तो देखिए यह जो किताब परियोजन पब्लिकेशंस दिल्ली के द्वारा जो प्रकाशित हुआ है, तो क्यों इसको जो है सो पढ़ लेना है ना। आपको एक बार भले आपके पास कोई भी किताब हो, आप उसको पढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से उसको भी आप पढ़िए। हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ इसी किताब को जो है सो आपको पढ़ना है ना। जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम के पहले अभी जो 40, 45, 50 दिनों का जो समय बचा है, तो परियोजन पब्लिकेशंस के इस झारखंड को जो है सो जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्यों पढ़ लीजिएगा, तो कई बात है जो आप बढ़िया से समझिए। पहला जो चीज है कि यह जो किताब लिखा गया है ना, तो यह 4 राइटर के द्वारा जो है सो लिखा गया है मिल करके, जिसमें हम भी जो है सो शामिल हैं, है ना। मतलब कि इसमें बहुत बड़ा कंटेंट जो है वो मेरे द्वारा जो है सो उपलब्ध कराया गया है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से हमको पता है कि भाई किताब में क्या उपलब्ध कराया गया है ना। तो यह आपको निश्चित रूप से जो है सो पढ़ना चाहिए, है ना। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इस मार्केट में जैसे कि जो भी किताबें हैं ना, तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सो लिखी गई हैं, है ना। लेकिन यह जो किताब है तो इसको मुख्य परीक्षा को भी ध्यान में रख करके जो है सो लिखा गया है। मतलब इस किताब को अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा स्तर पर भी आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा और मुख्य परीक्षा स्तर पर भी आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। मतलब कि मेंस में फिर आपको अतिरिक्त जो है सो अपनी ऊर्जा व्यय नहीं करनी होगी। तो इस किताब को पढ़ने का लाभ आपको मुख्य परीक्षा में भी जो है सो मिलेगा, है ना। इस प्रकार से इसको बनाया ही गया है कि पीटी एग्जाम का जो सिलेबस है हमारा झारखंड का, उसके एक बहुत बड़े क्षेत्र को जो है सो कवर किया जा सके, है ना। और फैक्ट्स को, है ना, मैक्सिमम कोशिश किया जाए कि किताब में जो है सो डाल दिया जाए ताकि आपको भटकना न पड़े, एक जानकारी आपको एक ही जगह जो है सो बढ़िया से उपलब्ध हो सके, इसको ध्यान में रखा गया है ना। दूसरा जो चीज है, तीसरा जो चीज है कि सीएनटी और एसपीटी का जो एक्ट है, तो सीएनटी और एसपीटी एक्ट पर जो है सो 90% विद्यार्थियों को कमांड नहीं होता, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं वो, है ना, कि भाई इतना बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारा चीज है, बहुत सारी धाराएं हैं, तो कैसे उसको समेटा जाए, है ना। तो यह जो किताब है, तो इस किताब में ये पूरी कोशिश की गई है कि भाई सीएनटी और एसपीटी एक्ट को बारीकी से जो है सो आपको समझा दिया जाए और सरल शब्दों में जो है सो समझा दिया जाए, है ना। बहुत टेक्निकल वर्ड का प्रयोग होता है,
कोई भी अधिनियम वगैरह में, तो कोशिश किया गया है कि सीएनटी एसपीटी को बहुत सरल शब्दों में, सरल भाषा में जो है सो आपको उपलब्ध कराया जाए। और इसमें हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों का प्रयास जो है वो सफल रहा है, तो इसलिए भी ये किताब आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है। चौथा जो चीज़ है वो ये है कि पर्यावरण एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है सो सेक्शन है ना। आप सिलेबस को देखिएगा तो पर्यावरण पर जो है सो दूसरी जो किताबें हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें 4-5 पेज में ही उसको समेट दिया गया है पूरे पर्यावरण को, जबकि और भी बहुत सारा चीज जो है सो उसमें दिया जा सकता है, जहां से प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं। अगर पिछला जेपीएससी के पीटी के क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि निश्चित रूप से पर्यावरण जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो चला है आज की तारीख में। तो यहाँ से बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो है सो पूछे जाने लगे हैं। तो इस पुस्तक में क्या किया गया है कि पर्यावरण को बहुत विस्तार में जो है सो आपको उपलब्ध कराया गया है, मतलब कोई भी चीज आपका छूटेगा नहीं, है ना। ये इसका जो है सो बहुत बड़ा पॉजिटिव कह सकते हैं कि पक्ष है इस पुस्तक का, कि पर्यावरण को बहुत अच्छे ढंग से जो है सो हम लोग लिखे हैं, है ना। फिर नेक्स्ट जो है वो है कि जो आपदा जो प्रबंधन वाला जो हमारा सेक्शन है, तो आपदा प्रबंधन को भी कोशिश किए हैं कि बहुत डिटेल्स में आपको जो है सो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा दिया जाए, है ना। तो आपदा प्रबंधन का भी जो अध्याय है वो विस्तार में जाकर के जो है सो बताने का प्रयास किया गया है ना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि पिछला जो एग्जाम हुआ था पीटी का, तो पिछला एग्जाम में हम लोग देखे थे कि सफलता किनको मिला। अगर एक एवरेज में अगर देखें तो हम लोग यही पाते हैं कि वैसे विद्यार्थी झारखंड वाले सेक्शन में अच्छा किए जो इकोनॉमिक सर्वे को जो है सो देख करके गए थे बेहतर तरीके से, है ना। इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन जो है सो पूछा था, और इकोनॉमिक सर्वे आप समझ ही रहे हैं 400-500 पेज में जो है सो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं सरकार के वेबसाइट से। तो उतना चीज को पढ़ना, है ना, और उसको आत्मसात करना जो है सो थोड़ा सा कठिन है। तो कोशिश हम लोग ये किए हैं कि क्यों नहीं इस किताब में ही जो है सो इकोनॉमिक सर्वे मतलब आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 जो है सो वो उपलब्ध करा दिया जाए, है ना। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना, उसको उपलब्ध करा दिया जाए। तो एक तरह से आप समझिए कि 22-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको हिंदी भाषा में बहुत सरल तरीके से जो है सो एक चैप्टर के रूप में हम लोग उपलब्ध कराए हैं, है ना, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है सो पूछे जाने की संभावना है ना। तो जितने अच्छे ढंग से हम लोग यहाँ उपलब्ध कराए हैं, है ना, तो वो हम चाहते हैं कि उसका लाभ जो है सो आप निश्चित रूप से उठाएं, है ना। तो ये सब जो है सो कुछ पॉजिटिव पक्ष है इस किताब का। तो हमारा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा सुझाव होगा आप लोगों के लिए कि एक बार जो है सो इस किताब को आप जरूर खरीदिए, और उसको जो है सो एक बेस बुक के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, है ना। जो भी किताबें और पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़िए, लेकिन ये किताब प्रयोजन पब्लिकेशंस का झारखंड सामान्य ज्ञान, है ना, ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना। खरीदने से पहले ही किताब को अगर आप उलटिएगा और 10-15 लाइन अगर आप पढ़िएगा किसी भी अध्याय का, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस किताब को हमको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, है ना, या फिर यह किताब दूसरे किताबों से किस तरह अलग है, ये खुद पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आप उसको पढ़िए, उसके बाद जो है सो आप इसको निश्चित रूप से जो है सो खरीद कर एक आधार पुस्तक के रूप में इसका उपयोग आप कर सकते हैं, है ना। ये मेरा एक सुझाव है ना। पुस्तक की समीक्षा में नहीं कर रहा हूं, है ना, क्योंकि स्वयं मैंने इस पुस्तक में अपनी लेखन में एक बड़ी भागीदारी जो है सो निभाई है ना। तो एक सुझाव के रूप में जो है सो आप इसको देखें और इसका लाभ जो है सो जरूर उठाएं, है ना। और इसके साथ साथ बहुत सारी किताबें हैं, जैसे उड़ान पब्लिकेशंस की किताबें हैं, लूसेंट की किताबें हैं, और बहुत सारी जो है सो किताबें हैं। तो वो किताब जो है सो निश्चित रूप से आपके पास होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग जो जेपीएससी पीटी देंगे वो सीजीएल एग्जाम भी जो है सो आज दिए, है ना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि आज का जो सीजीएल एग्जाम हुआ उसमें जो झारखंड से जो क्वेश्चंस पूछा गया, है ना, उस क्वेश्चंस को देखिए और फिर इस किताब को जो है सो आप पढ़िए। आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये पुस्तक आपको पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, है ना। तो आज इतना ही हम रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जेपीएससी
पीटी पर ही जो है सो कुछ प्रमुख चीज़ों को जो है सो ले करके आएंगे। आप लोग निश्चित रूप से वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और किस टॉपिक पर जो है सो हम वीडियो आपके पास ले करके आएँ वो कमेंट सेक्शन में भी हमको बताने का प्रयास करें, ताकि टॉपिक हमको पता चल जाए कि इस टॉपिक पर जो है सो हमको वीडियो बनाना है ना, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके नज़र में है ना। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो है सो हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।